Hello everyone, good morning and welcome to ambitiousbaba.com. We are back with our daily current affairs. तो चलिए जानते हैं 30 सितंबर के करंट अफेयर्स क्या हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारा वीकली रिवीजन करंट अफेयर्स क्लास मिस किया है तो ऊपर आई बटन में आप उसे चेक कर सकते हैं। 200 प्लस का पार्ट 4 पढ़ाया था हमने संडे को। तो चलिए बढ़ते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। पहला सवाल, इनमें से किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए पर्यटन संजीवनी स्कीम लॉन्च की है, जिसके तहत वो अपने एंटरप्रेन्योर्स को 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेंगे। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए आसाम। आसाम की सरकार ने हाल ही में शुरू की है पर्यटन संजीवनी योजना, जिसके तहत वो 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेंगे अपने एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे आसाम की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे पुनर्जीवित किया जा सके। तो चलिए बात कर लेते हैं स्कीम के बारे में। तो ये जो स्कीम है इसमें 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेगी आसाम की सरकार, और इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा वो लगभग होगा 8 से 9% के बीच, और ये लोन दिया जाएगा फॉर अ पीरियड ऑफ 5 ईयर्स, और इसमें 1 साल का मॉरेटोरियम पीरियड रहेगा। यानी कि पहले वर्ष जो भी एंटरप्रेन्योर्स है उन्हें रिपेमेंट की चिंता नहीं करनी होगी, ना तो उन्हें इंटरेस्ट लौटाना होगा ना ही प्रिंसिपल अमाउंट लौटाना होगा। और इसके साथ साथ जो फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है वो बियर करेगी आसाम की स्टेट गवर्नमेंट। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो जैसा कि हमने क्वेश्चन में ही पढ़ा है कि आसाम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने 27 सितंबर को इस नई स्कीम की घोषणा की थी, जिसके तहत उन्होंने ये बताया था कि वो 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड करेंगे वहां के एंटरप्रेन्योर्स को, जिससे आसाम की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसे रिवाइव किया जा सके, जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है ड्यू टू कोविड-19 पैंडमिक। तो इस स्कीम के तहत 1 लाख रुपए से 20 लाख रुपए तक का लोन प्रोवाइड किया जाएगा उन इंटरेस्टेड लोकल यूथ्स को जो एक नए सिरे से कुछ नए इनोवेटिव टेक्निक्स लाना चाहते हैं, जिससे वहाँ की जो टूरिज्म इंडस्ट्री है उसमें उछाल लाया जा सके। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि हाल ही में आसाम न्यूज़ में क्यों था। तो आसाम ने लॉन्च की है शिशु सुरक्षा ऐप, अरुंधति गोल्ड स्कीम, अरुणोदय स्कीम फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, धनवंतरी स्कीम। इसके अलावा उन्होंने 2 अनाउंसमेंट की थी कि वो पोबा रिजर्व फॉरेस्ट को, जो कि आसाम के धेमाजी में है, उसे अपग्रेड करेंगे टू अ वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी, और जो देहिंग पटकाई वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी है उसे वो अपग्रेड करेंगे टू अ नेशनल पार्क। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दूसरा सवाल, इनमें से किस संगठन ने डेवलप किया है एक वैक्सीन पोर्टल फॉर कोविड-19, जो कि लॉन्च किया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज ए ICMR, यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने डेवलप किया है एक वैक्सीन पोर्टल फॉर कोविड-19। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने हाल ही में उद्घाटन किया है एक वैक्सीन पोर्टल फॉर कोविड-19 28 सितंबर 2020 को, जिसके तहत लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके इन रिलेशन टू कोविड-19 वैक्सीन। जैसा कि हम जानते हैं कि पूरी दुनिया कोविड-19 जो वैक्सीन है उसके ट्रायल्स में लगी हुई है ज़ोरों शोरों से, और इसमें भारत की 3 वैक्सीन इस रेस में शामिल है। तो इन वैक्सीन के क्या कितने ट्रायल्स हो चुके हैं, इनमें क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है, और कौन कौन से साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स इस पे काम कर रहे हैं, इन सब टाइप की जो इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट की जाएगी इस वेबसाइट पे, ताकि लोगों को वैक्सीन के बारे में फुल नॉलेज प्रोवाइड की जा सके। इनमें से एक वैक्सीन का नाम है कोवाशील्ड और एक का नाम है कोवैक्सिन। तो ये जो वैक्सीन वेब पोर्टल है और ये नेशनल क्लिनिकल रजिस्ट्री है फॉर कोविड-19, ये डेवलप किया है ICMR ने, और इसका उद्घाटन किया है हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने। चलिए जानते हैं डिटेल्स अब तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा सवाल, मोख्तार वानी को हाल ही में इनमें से किस देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है। 5 ऑप्शन है हमारे पास, तो चलिए द आंसर इज बी माली। माली के नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है और इसमें नाम आया है मोख्तार वानी का। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो माली के जो ट्रांजिशनल राष्ट्रपति हैं उन्होंने पूर्व मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स मोख्तार वानी को 27 सितंबर को चुना है माली के नए प्राइम मिनिस्टर के रूप में,
जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 18 अगस्त को माली में एक मिलिट्री कूप हुआ था, जिसमें माली के जो पूर्व प्रधानमंत्री है इब्राहिम बोकबर कीटा को अपने पद से हटा लिया गया था और उन्हें बंदी बना लिया गया था। तो जो इकोवास है, जो कि एक वेस्ट अफ्रीकन रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक है, उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो भी राष्ट्रपति बनेंगे वो एक सिविलियन होंगे। तो एक मेजर कंडीशन इम्पोज की थी इकोवास ने माली पे कि उसके बाद ही वो माली के ऊपर जो लगाए गए सैंक्शन है उसे लिफ्ट करेंगे। और इसके साथ साथ 18 अगस्त के बाद इकोवास ने माली के साथ बॉर्डर्स क्लोज कर दिए थे, और इसके साथ साथ जो भी वो फाइनेंशियल फ्लो और सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे थे माली को, वो भी उन्होंने बंद कर दिए थे, क्योंकि वो चाहते थे कि वहाँ की सरकार पे प्रेशर पड़े और वो जल्दी से जल्दी अपने नए प्रधानमंत्री का चुनाव कर सकें। और माली के जो नए ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट है उनका नाम है बा एंदौव। तो चलिए अब माली के बारे में बात कर लेते हैं। माली का कैपिटल है बमाको और इसकी करेंसी है वेस्ट अफ्रीकन CFA फ्रांक। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा सवाल, बैंकिंग धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए चेक भुगतान 50,000 रुपए से ऊपर के लिए RBI द्वारा पॉजिटिव पे सिस्टम कब से लागू की जाएगी? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज सी, 1 जनवरी 2021 से लॉन्च की जाएगी पॉजिटिव पे सिस्टम। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। इम्प्लीमेंट की जाएगी, लॉन्च तो ऑलरेडी हो चुकी है वो, लेकिन इम्प्लीमेंट की जाएगी 1 जनवरी 2021 से। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लेके आई है पॉजिटिव पे सिस्टम फॉर चेक पेमेंट्स, जिससे जो भी बैंकिंग फ्रॉड्स हो रहे हैं उसमें रुकावट लाई जा सकती है, यानी उन्हें कम किया जा सकता है। और इस स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा 1 जनवरी 2021 से। इसमें जो भी कस्टमर्स हैं उन्हें कुछ चेक की डिटेल्स फर्निश करने होंगे, जैसे कि बेनिफिशियरी का नाम क्या है, पेई कौन है, क्या अमाउंट है टू द ड्रॉइंग बैंक, और इसके साथ साथ चेक पे जो डेट दिया हुआ है वो। तो ये चाहे SMS के माध्यम से हो, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से हो, ATM या फिर मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से उन्हें ये डिटेल्स फर्निश होंगे। और ये एप्लीकेबल होगा उन चेक्स के ऊपर जिनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। तो इसमें 2 तरह की बातें हैं। ये मैंडेटरी पहले तो नहीं है। मैंडेटरी बैंक्स इस पर चर्चा कर रही हैं कि 5 लाख रुपए से ज़्यादा जिस चेक की वैल्यू हो उस पर ये डिटेल्स फर्निश करना मैंडेटरी है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया 50,000 होना चाहिए। तो ये 50,000 का ये जो क्राइटेरिया है ये कस्टमर्स के ऊपर है कि अगर वो अपनी डिटेल्स फर्निश करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। ये एक डबल चेकिंग सिस्टम है, जिससे जब आप किसी को चेक काट के देते हैं जिसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है, तो इससे आप डबल श्योर हो जाते हैं कि इसमें कोई भी फ्रॉड इन्वॉल्व नहीं है। बिकॉज ये जो डिटेल्स जो अपलोड की जाती हैं बैंक के वेबसाइट पे या फिर उनके एप्लीकेशन पे, तो जब वो चेक प्रेजेंट किया जाता है CTS के माध्यम से, यानी कि क्लियरिंग के माध्यम से वो चेक प्रेजेंट किया जाता है, तो वहाँ पर जो भी काउंटर पे बैठे होते हैं वो उन डिटेल्स को वेरीफाई करते हैं। अगर वो सारे डिटेल्स मैच हो जाते हैं तो चेक क्लियर किया जाता है। वेयर एज अगर उनमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी पाई जाती है तो वो चेक ये चेक रिटर्न कर दिया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि इससे बेनिफिट क्या है। तो सेंट्रल बैंक ने सभी बैंक्स को ये निर्देश दिए हैं कि वो लोगों में जागरूकता फैलाए अबाउट दिस सिस्टम, जो कि है पॉजिटिव पे सिस्टम, जिससे लोग एफर्ट्स ले और बैंक को प्रायर में इन्फॉर्म कर सके, चाहे SMS के माध्यम से या फिर उनके ब्रांचेस में ये इन्फॉर्मेशन पहुंचा सके चेक्स जिनकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा है। इससे कस्टमर्स और ज़्यादा अवेयर हो जाएंगे और ये जो फ्रॉड्स है उसे काफ़ी हद तक रोका जा सकेगा। और ये मैं आपको बता देती हूँ आपके नॉलेज के लिए कि ICICI बैंक है उसमें ऑलरेडी ये सिस्टम अवेलेबल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं RBI के करंट पॉलिसी रेट की। तो RBI का करंट रेपो रेट है 4%, रिवर्स रेपो रेट है एट 3.35%, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है 4.25% पर, बैंकिंग रेट है 4.25% पर, कैश रिजर्व रेशियो यानी कि CRR है 3% पर, और SLR यानी कि स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो है 18% पर। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 5वां सवाल, इनमें से किसे एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर जनरल? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज A,
सुरजीत सिंह देसवाल को दिया गया है एडिशनल चार्ज ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड डायरेक्टर जनरल। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल एसएस देसवाल को हाल ही में एडिशनल चार्ज दिया गया है ऑफ एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, और वो रिप्लेस करेंगे एके सिंह को जो रिटायर कर रहे हैं 30 सितंबर को। और नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक काउंटर टेररिज्म फोर्स है, और ये जो ब्लैक कैट कमांडोज हैं इस फोर्स के, वो 5 हब्स में हैं ऑल ओवर द कंट्री, और उनका जो मेन गैरिसन है वो है गुड़गांव के मानेसर में। तो चलिए बात कर लेते हैं बाकी चीफ्स और डीजीज के बारे में। तो हमारे आर्मी चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने, नेवल चीफ है करमवीर सिंह, एयर चीफ है राकेश कुमार सिंह भदौरिया, आईबी के अध्यक्ष है अरविंद कुमार, बीएसएफ के अध्यक्ष है राकेश अस्थाना, सीआरपीएफ के अध्यक्ष है एपी महेश्वरी, सीआईएसएफ के अध्यक्ष है राजेश रंजन, आईटीबीपी के डायरेक्टर जनरल है एसएस देसवाल, एनडीआरएफ के अध्यक्ष है एसएन प्रधान, और रॉ के अध्यक्ष है समंत गोयल। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। छठा सवाल, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी कि TRAI के नए अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज ए, PD वघेला को चुना गया है एज ए न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। आगे बढ़ने से पहले बाकी लोगों के बारे में भी ब्रीफली जान लेते हैं। तो हाल ही में AK दीक्षित की अपॉइंटमेंट हुई थी एज द न्यू एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ PMC बैंक बाय RBI। इसके अलावा शिवंचला दास को चुना गया था एज द एडवाइजर टू IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अनिल दसमना को चुना गया है एज द न्यू चीफ ऑफ NTRO। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स हम। तो ACC है यानी कि द अपॉइंटमेंट्स कमेटी ऑफ द कैबिनेट ने हाल ही में PD वघेला को चुना है एज द न्यू चेयरमैन ऑफ टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और वो रिप्लेस करेंगे RS शर्मा को जो कि 5 साल से इस पोस्ट पे थे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं TRAI के बारे में। तो इसकी खोज की गई थी 20 फरवरी 1997 में, और इसके हेडक्वार्टर्स है नई दिल्ली में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वां सवाल, सीधे साधे खाता धारकों को धोखेबाजों से बचाने के लिए ग्राहक जागरूकता अभियानों के लिए RBI द्वारा किस चयनित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज E, अमिताभ बच्चन। वेटरन एक्टर अमिताभ बच्चन को चुना गया है जिसके तहत वो कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन में हिस्सा ले सके, ताकि जो अकाउंट होल्डर्स है उन्हें अवेयर करा सके, ताकि वो फ्रॉडस्टर से ड्यूप ना हो सके। इसके अलावा हाल ही में सीएट टायर्स ने आमिर खान को चुना है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में, और सोनू सूद को एसर इंडिया ने साइन किया है अपने ब्रांड एम्बेसडर के रूप में। तो चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में रोप इन किया है बॉलीवुड मेगास्टार अमिताभ बच्चन को, जिसके तहत वो एक कस्टमर अवेयरनेस कैंपेन में हिस्सा ले और लोगों को बता सके, अवेयर करा सके कि कैसे वो फ्रॉडस्टर का शिकार नहीं हो। और एज अ पार्ट ऑफ दिस पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव जो RBI ने लिया है, RBI अपने ट्विटर के माध्यम से इन्फॉर्म करती रहती है अबाउट डूज एंड डोंट्स, कि क्या जो अकाउंट होल्डर्स है वो क्या क्या चीज़ कर सकते हैं जिससे वो अपने अकाउंट को और ज़्यादा सेफ और सिक्योर बना सके। तो चलिए बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। 8वां सवाल, लता मंगेशकर पुरस्कार 2020-21 से किसे सम्मानित किया गया है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। तो चलिए द आंसर इज D, उषा मंगेशकर। उषा मंगेशकर को सम्मानित किया गया है विद द लता मंगेशकर अवार्ड 2020 एंड 21। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो महाराष्ट्र की सरकार ने ये घोषणा की है कि गण सम्राज्ञी लता मंगेशकर अवार्ड वर्ष 2020-21 के लिए दिया जा रहा है वरिष्ठ फीमेल प्लेबैक सिंगर उषा मंगेशकर को। ये अवार्ड सबसे पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने देना शुरू किया था इन द ईयर 1982, और उसके बाद महाराष्ट्र की सरकार ने इसे देना शुरू किया इन द ईयर 1994। तो ये अवार्ड है, ये महाराष्ट्र सरकार की कल्चरल डिपार्टमेंट दे रही है, और इसके साथ साथ इसमें एक कैश प्राइज है
5 लाख रुपए है, एक सर्टिफिकेट है और एक मेमेंटो भी दिया जाएगा उषा मंगेशकर को। चलिए बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। 9वां सवाल, विश्व हृदय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? 5 ऑप्शन है हमारे पास। चलिए, द आंसर इज डी, 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। चलिए जानते हैं डिटेल्स। तो वर्ल्ड हार्ट डे एनुअली ऑब्जर्व किया जाता है 29 सितंबर को ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इस दिन को मनाने का मकसद यही है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाई जा सके कि जो कार्डियोवास्कुलर डिजीज है कैसे हम उनके बारे में जान सकते हैं, उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और उसके क्या ग्लोबल इम्पैक्ट है। तो इस साल यानी कि वर्ष 2020 का जो वर्ल्ड हार्ट डे मनाया गया है, इसका मकसद ये है कि लोगों में जागरूकता फैलाई जा सके कि कैसे इस पैंडेमिक के दौरान वो अपने हार्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें खा सकते हैं, क्या क्या प्रिकॉशंस वगैरह ले सकते हैं। क्योंकि ये जो कोविड-19 पैंडेमिक है, ये सबसे ज़्यादा उन लोगों को अटैक करता है जिनकी ऑलरेडी कोई बीमारी हो। जैसे कि आपने पढ़ा भी होगा कि कोमॉर्बिडिटी बोल के एक टर्म है, ये उन लोगों को ज़्यादा अफेक्ट करता है जिनमें ऑलरेडी कोई अंडरलाइन बीमारी हो। और इनका जो 2020 का थीम है कि यूज़ हार्ट टू बीट कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। मैं आपकी नॉलेज के लिए बताती हूँ कि WHO का अगर कभी भी आप आर्टिकल उठा के देखेंगे तो दुनिया में जो टॉप 10 बीमारीज है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों की जाने जाती है, उसमें सबसे पहले नंबर पर है कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस। ये काफ़ी एक ब्रॉड टर्म है, यानी कि हार्ट से रिलेटेड बीमारियों से सबसे ज़्यादा लोग ग्लोबली लोगों की जाने जाती हैं। तो इसीलिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने हार्ट का ध्यान रख सकें। उसके लिए टाइम टू टाइम सब क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ताकि उनका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है ये सब वो मेंटेन कर सके, बिकॉज हेल्दी हार्ट विल सेव अ लॉट ऑफ लाइव्स। तो चलिए, विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ टुडेज क्लास। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल एम्बिशियस बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ऑल्सो प्लीज विजिट आवर वेबसाइट test.ambitiousbaba.com, जहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिए गए सभी सब्जेक्ट्स और एग्जाम से रिलेटेड ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी। इस वेबसाइट पर जाके आप अपना डिजायर्ड मॉक टेस्ट परचेज कर सकते हैं और उसके बाद आप उसे एक्सेस कर सकेंगे अपने अकाउंट में। इसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई सजेशंस हो तो हमें नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हमें उसका इंतज़ार रहेगा। थैंक यू फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड हैव अ ग्रेट डे।